दोस्तों हमारी सैटर्न की इस सीरीज़ में आज की ये दूसरी वीडियो है और आज हम बात करेंगे सैटर्न इन टॉरस के बारे में। जी हाँ, शनि अगर वृषभ राशि में हो तो क्या कर्मा है, क्या आपका कर्म होना चाहिए और किस तरह से आपके फेयर्स क्या होते हैं, आपके प्रोजेक्शंस क्या होते हैं और क्या मसाइल का सामना आपको हो सकता है और कैसे आपने इस एनर्जी को बैलेंस करना है। अब टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि जो है वो दूसरी राशि होती है, सेकंड नंबर की। टॉरस किसे रिप्रेजेंट करता है? टॉरस किसकी एनर्जी है? कंफर्ट, लग्जरी, मनी, सेंशुअलिटी, फिजिकल टच, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, ये सारी चीज़ें। और अब आप सोचें कि इतनी खूबसूरत राशि जो है वो उसमें आके बैठ गए हैं शनि। शनि क्या है मैं आपको सैटर्न वाली जो फर्स्ट वीडियो है उसमें समझा चुकी हूँ, उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं शनि का दे चुकी हूँ। शनि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशन है, शनि आप पर रुकावट लगाते हैं, आपके फेयर्स, आपकी एंजाइटीज़ को जनरेट करते हैं, क्रूलिटी है, डिले है, एफर्ट है, हार्ड वर्क है, रिवॉर्ड भी है। तो फ़र्ज़ करें कि शनि आपके बर्थ चार्ट में टॉरस में है, अगर तो अच्छे से बैठे हैं और जो वीनस है वो भी उसकी डिग्निटी भी अच्छी है, वो भी बेहतर अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छे से बैठा हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको उन मसाइल का सामना ना हो जिसका मैं भी जिक्र करने लगी हूँ। लेकिन अगर आपका शनि कार्मिक शनि है और अपने साथ बहुत सारा कर्मा लेकर आया है तो फिर बहुत मुमकिन है कि आपके साथ वो मसाइल हो जिनका मैं जिक्र करूँगी। मिसाल के तौर पर जब शनि टॉरस में होते हैं तो इंसान दो एक्सट्रीम्स की तरफ जाता है। नंबर वन एक्सट्रीम, या तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, पैसा इतना जमा करना है, उसको इतनी चाह होती, इतनी इनसिक्योरिटी होती ना पैसे को लेकर कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है और जो कुछ भी उसके पास हो वो उसको किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता। ग्रीड बहुत बढ़ जाती है, हमेशा इनसिक्योर रहता है, इसके पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, इसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो सिक्योरिटी है, जो इनर सिक्योरिटी, वो पैसा इसको दे ही नहीं पाता। ये हमेशा फेयर और एनजाइटी में रहता है, इसको फेयर ऑफ मनी और मनी को लेकर बहुत सारी एनजाइटी होती है। चूँकि टॉरस सेंशुअलिटी का भी साइन है तो हम कह सकते हैं कि सेंशुअल प्लेजर्स कि जो बॉडी कंफर्ट है, जो फिजिकल टच है, उसको लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। अब दूसरी साइड पर ये इंसान जो है ना कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है और इसको ये पैसों को ना सारी बुराइयों की जड़ मानता है। इसको जो भी वेल्दी लोग हैं या पैसा है उससे बहुत शदीद नफरत है। ये एक्सट्रीम का स्पिरिचुअल बताता है अपने आप को। ये कहता है कि मैं तो पैसे को मानता ही नहीं हूँ। और जो लोग भी अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं तो ये उन लोगों के बहुत ज़्यादा खिलाफ होता है कि सब कुछ तो फ्री होना चाहिए, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। ये मटीरियल चीज़ों के सख्त खिलाफ होता है। इस तरफ मटीरियलिज्म ही मटीरियलिज्म है, इनसिक्योर है, जमा पे जमा किए जा रहा है फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, और इस तरफ इंतहाई स्पिरिचुअल, मटीरियलिज्म से बिल्कुल इनकार। तो शनि जब टॉरस में होते हैं तो आप बहुत मुमकिन है कि इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस में से किसी एक को फेस कर रहे हो। अब वो लोग जिनका शनि टॉरस में है, बहुत मुमकिन है कि ये लोग ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हों जो बहुत ही कंजूस हों, ग्रीडी हों, सेल्फिश हों, इनको इस्तेमाल करना जानते हों और जो भी उनके पास उनकी वेल्थ है वो इन पर खर्च करना बिल्कुल भी पसंद ना करते हों। लेकिन अगर शनि टॉरस में पॉजिटिवली बैठे हैं तो फिर इंसान कंफर्ट को भी इंजॉय करता है, जो उसके पास पैसा है वो उसे इंजॉय करता है और सिर्फ जमा नहीं करता बल्कि वो देना भी जानता है कि सिर्फ लेना और इकट्ठा करना नहीं है बल्कि चैरिटी भी करनी है, उसे देना भी है, क्योंकि पैसों का सर्कुलेशन ही ऐसे होता है। पैसा सर्कुलेट करता है, अगर पैसा एक जगह रुक जाए, थम जाए, ठहर जाए, उसका सर्कुलेशन ना हो तो उसकी वैल्यू ख़त्म होने लगती है। तो पैसे का सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप क्यों ग्रीडीनेस अच्छी नहीं होती, क्योंकि ग्रीडीनेस का मतलब ये होता है कि मैं बहुत सारा लेकर जमा करना अपने पास शुरू कर दूँ और मैं उसकी सर्कुलेशन नहीं कर रही। तो जब सर्कुलेशन नहीं होगी तो और पैसा नहीं बनेगा, और दुनिया में निज़ाम चलाने के लिए ना सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। टॉरस के साइन में जो आपका सैटर्न बैठा है, कार्मिक सैटर्न, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाना होगा कि जो भी आपके पास है, जो कुछ भी आप ओन करते हैं, आप उसे डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्थ इट। क्योंकि जिनका सैटर्न टॉरस में होता है उन्हें वो जितना भी पैसा जमा कर लेना, उनको सुकून क्यों नहीं आता, क्योंकि उन्हें यही डर लगता है कि ये चला जाएगा और मैं तो उसके काबिल हूँ नहीं। इसकी वजह ये होती है कि सैटर्न अगर टॉरस में हो तो बहुत मुमकिन है कि ऐसे इंसान ने ना किसी गरीब फैमिली में अपना बचपन गुजारा हो और गुर्बत की वजह से वो जो पैसा है ना उसको लेकर इनसिक्योरिटी और एनजाइटी डेवलप हो गई हो। तभी ऐसा इंसान जितना भी जमा कर ले उसको कभी भी अंदर से सुकून नहीं आता
उसको कभी भी सिक्योरिटी फील नहीं होती, क्योंकि उसे अपना ट्रॉमा हील करना है। उसे मनी को लेकर, पैसों को लेकर जो बचपन में एंजाइटी सहनी पड़ी, जो बचपन में वो डिप्रेवेशन से गुजरा है, किल्लत से गुजरा है, उसे उस सब को जाकर हील करना होगा, ताकि जो अभी उसका लाइफस्टाइल है जो कि अब बहुत बेहतर है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो वो उसे इंजॉय कर सके। बहुत मुमकिन है कि गुर्बत में वक्त गुजारने की वजह से सैटर्न इन टॉरस वालों की जो सेल्फ वर्थ है और उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको लेकर उन्हें हमेशा मसला रहे, जब तक कि वो कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर अपने इन मसाइल को दुरुस्त ना कर दें, ठीक ना कर दें, अपने ट्रॉमा को हील ना कर लें। और यहाँ पर ट्रॉमा को हील करने का मकसद है मिडिल वे, जी हाँ, दरमियाना रास्ता, कि ना ही बहुत मटीरियल होना है और ना ही बहुत स्पिरिचुअल होना है। आपको एक दरमियाना रास्ता चाहिए। आपको मटेरियल भी चाहिए, आपको मटेरियल को भी इंजॉय करना है, आपको पैसे को भी इंजॉय करना है, और आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो दोनों का मिलाप आपको लेकर आना है, इन दोनों एनर्जीज़ को आपने बैलेंस करना है। सैटर्न इन टॉरस वालों के लिए यही रेमेडी है। यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूंगी एक मोहतरमा की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल था मेरे लिए वो। एक मरतबा एक मोहतरमा ने मुझे अप्रोच किया, किसी के लिए वो अपॉइंटमेंट बुक कर रही थी, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उनको कहीं से मेरा नंबर मिला और उन्होंने मुझसे बात की। अब यकीन माने, मैंने उनसे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट बात की थी, और उन्हें बहुत ही शदीद किस्म का बैग लेडी फेयर था। बैग लेडी फेयर जानते क्या होता है? कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं इतने पैसे कमा पाऊँगी नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे नहीं हैं, और अल्लाह जाने क्या हो जाएगा, फिर ऐसा ना कि हमारे बच्चे हमें घर से निकाल दें, हमें बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, पैसा पैसा पैसा। मतलब वो 15 से 20 मिनट इतनी ज़्यादा मनी एंजाइटी थी उन लेडी को कि मुझे बाकायदा फ़ील होने लगी। और जब वो फ़ोन कॉल बंद हो रही थी ना, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मेरा आपको एक मशवरा है एज अ साइकोलॉजिस्ट, बेशक आप मेरे पास मत आएँ, आप किसी के पास भी जाएँ, लेकिन आप ज़रूर जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है पैसों को लेकर। और जब मैंने उन्हें कहा ना, तो वो हंसी और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं ये चीज़ मुझे 15 मिनट की कॉल में समझ आ गई कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो आप प्लीज़ किसी को कंसल्ट कीजिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें। आपके पास जो कुछ भी है आप उसे इंजॉय तो कर सकें, जो है उसे इंजॉय करेंगी तो ही आगे मज़ीद कमा पाएंगी ना आप। हालांकि वो इतनी अच्छी हालत में थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मुझे तो बाद में शक हुआ कि उनका भी शायद सैटर्न टॉरस में है, तो हो सकता है हो, मुझे उनके बर्थ चार्ट का नहीं पता, पर ये जो बैग लेडी फेयर है ये सैटर्न इन टॉरस वालों को होता है कि यार मैं होमलेस हो जाऊंगा, सब ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास एक रुपया भी नहीं बचेगा, और पता नहीं क्या क्या कुछ सोचते रहते हैं वो। तो ये मनी एंजाइटी है। इसके अलावा ऐसे लोग ना रिलैक्स नहीं कर सकते। वो जो लेडी थी जिन्होंने मुझे 15 से 20 मिनट कॉल की, मुझे अंदाज़ा हो रहा था अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि वो रिलैक्स नहीं कर सकती, उनको इतनी ज़्यादा एंजाइटी थी। तो जब आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती, और चूँकि टॉरस साइन सेंशुअलिटी का भी है, आपके अंदर जो सेक्स ड्राइव है या जो आपकी सेक्सुअलिटी है उसका भी है, तो ऐसे लोग जो बॉडी प्लेजर्स है ना उसको फील नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि वो रिलैक्स ही नहीं कर सकते। सैटर्न टॉरस में है ना, सैटर्न लिमिटेशन लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फियर, एंजाइटी देता है, फिर आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस उस पर मज़ीद चेरी ऑन टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो आपकी बॉडी है उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको योगा करने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्सिंग टेक्निक्स करने की ज़रूरत है, और जो भी आपकी सेक्सुअलिटी है, जो भी सेंशुअल प्लेजर्स हैं, उनको फुली फील करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ, अगर तो आप मैरिड हैं, इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, और आप जो भी आपकी सेक्सुअलिटी है उसको अपने पार्टनर के साथ बहुत बेहतरीन तौर पर फील कर सकते हैं। ये भी आपको हील होने का मौका देगा। सैटर्न इन टॉरस वाले बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, बस पैसा कमाना है, काम करते जाना है, लेकिन जो कुछ भी उनके पास है वो कभी भी उसका लुत्फ़ नहीं ले पाते, वो कभी भी उससे फुली इंजॉय नहीं कर पाते। वो जो लेडी हैं जिनकी मुझे कॉल आई थी, उनकी फ़ाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी थी और वो बहुत अच्छी जगह रह रही थी, लेकिन चूँकि उन्हें बहुत शदीद एंजाइटी थी, ट्रॉमा था, बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पा रही थी, तो जो कुछ भी उनके पास था ना वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी, और उन्हें वो भी कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वो जो गुर्बत है ना, वो जो गुर्बत वाला ट्रॉमा है, वो वहाँ से अपनी एडल्ट लाइफ में भी लेकर आई हैं, जबकि वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रही हैं, लेकिन वो ट्रॉमा आज भी चिपका हुआ है उनके साथ। जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है तो आप बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मटीरियल वेल्थ का लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि आप इनसिक्योर हो, आप अच्छे डिसीजन नहीं लोगे, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, पैसा तो आपका ज़ाया होना ही है। जहाँ पर एंजाइटी होगी, जहाँ पर ट्रॉमा होगा, वहाँ पर चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होंगी, मेंटल फॉग होगा,
हमेशा आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपकी वेल्थ आपके हाथ से जाएगी। चूँकि टॉरस एक फिक्स साइन है और जब कोई साइन फिक्स्ड होता है इसका मतलब ये कि वहाँ पर चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना जो ज़िद्दीपन है, अपने जो नज़रियात में उनका ज़िद्दीपन है, उसे ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये सोच कि पैसा ही फसाद की जड़ है या पैसा ही सब कुछ है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ना ही पैसा सब कुछ है और ना ही पैसा फसाद की जड़ है। पैसा आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो आपको सिक्योरिटी देता है, आपको फ्रीडम देता है, ताकि आप अपने अच्छे रिलेशनशिप्स बना सको, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, बेहतर ज़िंदगी गुजार सको, सिक्योर रह सको। पैसा सिक्योरिटी देता है। तो जब आपके अंदर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाए तो फिर आपके रिलेशनशिप्स को और आपकी ज़िंदगी को तबाही के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। तो इस बात को सोचें, समझें, मिडिल वे अपनाएं। ज्योतिष पढ़ने का मकसद ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं आपके चार्ट में, उनको बैलेंस किया जाए। तो सैटर्न अगर टॉरस में है और दोनों की एनर्जी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो उसमें बैलेंस लाना आपका काम है। और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसको इन्जॉय करना और फिर मज़ीद काम करना और वेल्थ अपने लिए जनरेट करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पहले जो है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना और उसे बेहतर तौर पर इन्जॉय करना, चाहे वो आपकी मटीरियल वेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो या सेंशुअलिटी हो। आपको हर एस्पेक्ट को बेहतर तौर पर इन्जॉय करना, उसे वक्त देना, उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखना चाहिए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।